हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी सामाजिक विज्ञान की है बच्चों, और कक्षा छठवीं के बच्चों के लिए आई हुई इस साल की नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, संस्कृत, गणित सारी वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है एड ग्रेड की। तो उन सभी वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब करके उन सारी वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आइए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, विषय घ नंबर है आपका शासन और लोकतंत्र, और इसमें अध्याय 9 देखेंगे, परिवार और समुदाय। इसके बारे में जानेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, कैसे आपको इसके प्रश्नों के उत्तर लिखना है, क्या क्या चीज़ें इसमें आपके लिए दी गई है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो चैनल आप ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत काम की चीज़ है। आपके लिए काफ़ी मेहनत से मैं ये वीडियो बनाकर लाता हूँ, तो आप इतना ध्यान से कर लीजिएगा। आइए देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखने वाले प्रश्न हैं बच्चों, और जिसमें सबसे पहला प्रश्न आपके लिए लिखा है कि इनमें से परिवार में शामिल नहीं है। तो देखो, परिवार में माता पिता भी रहते हैं, भाई बहन भी रहते हैं, दादा दादी भी, शिक्षक शिक्षिका शामिल नहीं होते। तो यही आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पूछा है कौन शामिल नहीं है। तो नहीं है मतलब शिक्षक शिक्षिका शामिल नहीं है। बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। इसमें लिखा है संयुक्त परिवार की अवधारणा अधिक दिखाई देती है। तो संयुक्त परिवार कहाँ पर अधिक दिखेंगे? तो ये गांव में दिखते हैं, है ना। तो ए नंबर इसमें सही उत्तर होगा, गांव में। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 पूछा है, सहयोग का अर्थ क्या होता है? तो सहयोग का अर्थ होता है बच्चों, एक साथ काम करना, है ना। ये क्या है? सहयोग है। तो बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से 1 2 3 आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आगे हम देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा। और चौथे प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा है कि आपके परिवार में सबसे अधिक आयु किसकी है? तो देखो, माता की, बहन की, पिता की या दादी की। तो परिवार में दादी की आयु सबसे ज़्यादा होगी, है ना। तो डी नंबर इसमें सही उत्तर होगा, दादी की। पांचवा प्रश्न है, आवासीय कल्याण समितियां कूड़े के निपटान के लिए निर्भर रहती हैं। किस पर निर्भर रहेगी? तो नगर निगम के कामगारों पर रहेगी, है ना। डाक विभाग नहीं, वित्त विभाग भी नहीं, परिवहन विभाग भी नहीं। कौन करेगा? नगर निगम के कामगार जो रहेंगे वो क्या करेंगे? आवासीय कल्याण समिति के कूड़े का निपटान करेंगे। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 5 में बी नंबर को लिखना है। अब हम देखें प्रश्न नंबर छठवा। और छठवें प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा है, वह संगठन जहाँ पर्यटकों के लिए बिक्री हेतु पारंपरिक कपड़े, लकड़ी की नक्काशी और अन्य सामान तैयार किए जाते हैं। तो ये कहाँ होगा? ये होगा बच्चों हस्तशिल्प सहकारी संगठन में। तो बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 6 का बी नंबर लिखेंगे। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। और 7वें प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा है, पारंपरिक भारतीय परिधान बनाने में इस रेशे का उपयोग नहीं होता है ना, नहीं होता। तो पारंपरिक भारतीय परिधान में ऊन का उपयोग होता है, रेशम का होता है, कपास का, लेकिन कृत्रिम रेशा का नहीं होता। तो डी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। और बच्चों, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं जिसमें नहीं लिखा रहता है, तो उन्हें आप ध्यान से पढ़िएगा। उसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है और आप गलत उत्तर लिखकर आ जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। 8वां प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है, वास्तविक जीवन की अधिकतर कहानियों में परिवेश से संबंधित दृष्टांत दिए जाते हैं। कहाँ दिए जाते हैं? तो ये ग्रामीण परिवेश के दृष्टांत दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। 9वां प्रश्न है, हलमा परंपरा का उद्देश्य धरती माँ की सेवा करना है और इसका अक्षरश पालन क्रिया क्या है? तो ये भील समुदाय ने किया है इसका, है ना। इसका पालन किसने किया? भील समुदाय ने किया है। तो इस प्रकार प्रश्न 9 का ए नंबर होगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 10वां। और 10वें प्रश्न में आपके लिए यहाँ पूछा है कि समाज की मूलभूत और प्राचीन इकाई क्या है? तो समाज की मूलभूत इकाई परिवार है। तो सी नंबर इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान भरना है। तो यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, जैसे पीढ़ियाँ, कर्तव्यों, लचीली, समुदाय, है ना। तो इन शब्दों को आपको खाली स्थान में सही जगह पर लिखना है कि कौन सा शब्द कहाँ आएगा। तो आइए खाली स्थान की पूर्ति करते हैं। ए नंबर में लिखा है जैसे
कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र और आवास है ना। तो खालिस्तान में क्या आएगा, आवास लिखना है आपको। बी नंबर में बच्चों, परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसके सदस्य प्रायः अपनी जरूरतों को त्याग देते हैं। सी नंबर है, संयुक्त परिवार में अनेक पीढ़ियां एक साथ रहती है। डी नंबर है, दैनिक अभ्यास से बच्चे पारिवारिक जीवन में भागीदारी करना सीखते हैं। और ई नंबर है, अपने धर्म या कर्तव्यों का पालन करना भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके बाद अगला देखेंगे, एक जाति या इसके उपविभाजन को भी एक समुदाय कहा जाता है। अगला है, सा संवत 2019 में शिवगंगा आंदोलन के महेश शर्मा को खालिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो इसमें आएगा पद्मश्री से। किससे सम्मानित किया गया था, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और अगला है, पारिवारिक संबंधों का वर्णन करने के लिए अंग्रेजी भाषा में बहुत अधिक शब्द नहीं है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ एच तक ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों, और अपनी वर्कबुक में लिखना है। अब यहाँ आगे दो खालिस्तान और हैं, जिसमें लिखा है, भारतीय संस्कृति के नैतिक मूल्यों की सीख का आधार परिवार है और एक समुदाय एक विभिन्न संकल्पना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ तक कंप्लीट करेंगे और अपने वर्कबुक में इसे लिखेंगे बच्चों। अब हम आगे देखेंगे लघुत्तरी प्रश्न। आगे क्या है, लघुत्तरी प्रश्न है, जिन्हें आपको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे यहाँ पर एक चित्र दिया है और लिखा है कि दिए गए चित्र को देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो चित्र आपको देखना है और नीचे जो प्रश्न हैं उनके उत्तर लिखना है। तो यहाँ प्रश्न पूछा है, दर्शाया गया परिवार किस प्रकार का है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये सभी लोग हैं इसमें, दादा दादी मम्मी पापा भाई बहन। तो ये परिवार क्या होगा, संयुक्त परिवार होगा। तो हम इसमें लिखेंगे, दर्शाया गया परिवार एक संयुक्त परिवार है। इस प्रकार से आपको प्रश्न एक के उत्तर में लिखना है। प्रश्न दूसरा पूछा है आपसे कि चित्र में कौन से वृक्ष दिख रहे हैं। तो बच्चों देखो, चित्र में कौन से वृक्ष हैं, ये नारियल के पेड़ हैं, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि चित्र में नारियल के वृक्ष दिख रहे हैं। इस प्रकार से लिखना है। तीसरा प्रश्न आपसे यहाँ पूछा है, परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो आप यहाँ पर गिनेंगे कितने सदस्य हैं। तो परिवार में 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। कितने हैं, 8, और एक ये गोद में है, तो 9 सदस्य हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि परिवार में सदस्यों की कुल संख्या 9 है। इस प्रकार से आपको प्रश्न 3 तक उत्तर में लिखना है दोस्तों, और अपनी वर्कबुक को कंप्लीट करना है। अब हम आगे देखेंगे प्रश्न नंबर चौथा। चौथे प्रश्न में यहाँ पूछा है कि परिवार में महिला और पुरुषों की वेशभूषा क्या है। तो आप चित्र को देखकर बताएंगे कि पुरुष धोती कुर्ता पहने हैं, जबकि महिला साड़ी या सलवार कमीज पहनी है। इस प्रकार से आप प्रश्न 4 के उत्तर में लिखेंगे। पांचवा प्रश्न है, बुजुर्ग महिला कौन है और वह क्या कर रही है। तो लिखेंगे, बुजुर्ग महिला दादी है और वह स्वेटर बुन रही है। इस प्रकार से आप प्रश्न 5 के उत्तर में लिखेंगे बच्चों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर छठवा, और इसमें आपसे यहाँ पूछा है कि परिवार में सदस्यों के बीच संबंध किन मूल्यों पर आधारित होते हैं। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि परिवार में संबंध जो है वो प्रेम, विश्वास, सहयोग और सम्मान जैसे मूल्यों पर आधारित होते हैं। तो ऐसा आपको प्रश्न 6 में लिखना है। सातवां प्रश्न है, आपके क्षेत्र में किस त्यौहार पर मेले का आयोजन होता है। तो इसमें लिखेंगे, मेरे क्षेत्र में दशहरा और मकर संक्रांति में मेला लगता है ना। और आपके क्षेत्र में अगर कोई और समय भी लगता होगा तो उसके बारे में भी आप लिखेंगे अपनी वर्कबुक में। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे, इसके आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां। और 8वें प्रश्न में आपसे यहाँ पर पूछा है प्रश्न कि समुदाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या आवश्यक है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे बच्चों कि समुदाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग, भागीदारी और संगठन आवश्यक है। इसके बाद 9वां प्रश्न है, तेजनिंग को रोचक कहानियाँ कौन सुनाता है। तो उत्तर में लिखना, तेजनिंग को रोचक कहानियाँ उसकी दादी सुनाती है। इस प्रकार से प्रश्न 9 तक कंप्लीट करेंगे। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां। इसमें पूछा है प्रश्न 10 में, तेजनी की माँ
ने उसे यह क्यों कहा कि हमें पैसों की बचत अवश्य करनी चाहिए? तो उत्तर में लिखना कि तेजनी की माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हमें भविष्य में अचानक आने वाले खर्चे के लिए किसी पर निर्भर ना होना पड़े। है ना? तो इस प्रकार से आप प्रश्न 10 में लिखेंगे दोस्तों। अब देखते हैं लघुत्तरी प्रश्न है। लघुत्तरी प्रश्न में प्रश्न नंबर पहला देखेंगे। इससे पहले बता दूं कि चैनल को आप ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे मैं काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूं बच्चों, जिसमें आपकी परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को देखने के लिए, वे सारी चीज़ों को देखने के लिए चैनल को आप ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न है इसमें कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी का कार्य करते हैं। खेती में कौन कौन से कार्य शामिल हैं, लिखिए। तो इसके उत्तर में आप लिखना कि खेती में कई कार्य शामिल होते हैं, जैसे भूमि जोतना, बीज बोना, सिंचाई करना, फसल की देखभाल करना, कीटनाशकों का छिड़काव करना, कटाई करना और अनाज का भंडारण करना। इस प्रकार आप प्रश्न एक के उत्तर में लिखेंगे। दूसरा प्रश्न आपके लिए यहाँ पर पूछा है बच्चों कि नगरीय क्षेत्रों में आवासीय कल्याण समितियाँ क्या क्या काम करती हैं। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि आवासीय कल्याण समितियाँ सफाई, सुरक्षा, पानी की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, कूड़ा प्रबंधन, पार्कों की देखभाल और भवन नियमों का पालन करना जैसे काम करती हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न 2 में लिखेंगे। अब यहाँ तीसरा प्रश्न है कि सामान्य संवत 2015 में चेन्नई में आई बाढ़ से लोगों को क्या नुकसान हुआ होगा। तो इसके उत्तर में आप लिखना कि सड़कों पर पानी भरना, लोगों का आवागमन बाधित होना, दुकानें और सेवाएं बंद होना, बिजली, पानी और संचार सेवाएं भी प्रभावित हुई होगी। इस प्रकार से आप प्रश्न 3 में लिखेंगे। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा। और चौथे प्रश्न में आपके लिए यहाँ पूछा है कि आपके विचार से आधुनिक जीवन शैली के वह कौन कौन से आयाम हैं जिनके कारण कुछ दंपति एकल परिवार को अपनाते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि आधुनिक जीवन शैली में दंपति स्वतंत्रता, सुविधा और निजी निर्णयों को अधिक महत्व देते हैं। नौकरी, अपने विचार और जिम्मेदारियों के कारण वे एकल परिवार को अपनाते हैं। है ना? तो ऐसे आपको प्रश्न चौथे में लिखना है और कंप्लीट करना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। और पांचवें प्रश्न में लिखा है कि तेजनिंग के जीवन में दादाजी की क्या भूमिका है। तो उत्तर में लिखेंगे कि तेजनिंग के जीवन में दादाजी एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। वे उसकी पढ़ाई में मदद करते हैं, स्कूल ले जाते हैं और तेजनिंग को सहयोग, सेवा और जिम्मेदारी का महत्व भी सिखाते हैं। तो ऐसे आप प्रश्न 5 में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6वां। और दोस्तों, वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मेरी वीडियो किस शहर से, किस गांव से देख रहे हैं, अपने गांव का, शहर का नाम, अपना नाम लिखकर ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप किस जगह से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। और चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब भी कर देना बच्चों। आपका एक सब्सक्राइब भी मेरे लिए बहुत काम की चीज़ है। तो आइए देखते हैं, अब प्रश्न नंबर 6वां देखेंगे। और इसमें आपसे पूछा है कि आप अपने विद्यालय में कक्षा के अलावा किस प्रकार के समुदाय का हिस्सा हैं। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि मैं अपने विद्यालय में कक्षा के अलावा पुस्तकालय समिति और स्वच्छता समिति का भी हिस्सा हूँ। इन समितियों के माध्यम से मैं विद्यालय में सहयोग करता हूँ। इस प्रकार से आप प्रश्न 6 में लिख सकते हैं। 7वां प्रश्न देखेंगे। इसमें पूछा है पाठ के आधार पर कोई एक उदाहरण दीजिए कि जब लोग बिना किसी लाभ की उम्मीद के समुदाय हित के लिए एक साथ मिलकर आगे आए हैं। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि मध्य प्रदेश के झाबुआ क्षेत्र में जल संकट के समय भील समुदाय के लोगों ने हलमा परंपरा के अनुसार बिना किसी निजी लाभ की आशा के हजारों पेड़ लगाए, तालाब बनाए और वर्षा जल को संचय करने की योजना बनाई। इस प्रकार से आप प्रश्न 7 के उत्तर में लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 8। और प्रश्न नंबर 8 में आपसे यहाँ पूछा है शालिनी को अपनी पसंद के रेशमी वस्त्र चाहिए थे, किंतु संयुक्त परिवार में रहने के कारण उसे सादे सूती वस्त्र खरीदना पड़ा। फिर भी वह खुश थी, ऐसा क्यों?
तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि शालिनी संयुक्त परिवार में रहती थी और उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। शालिनी को उसकी पसंद के रेशमी वस्त्र नहीं मिलने पर भी वह इसीलिए खुश थी क्योंकि वह समझदार थी और वह जानती थी कि परिवार में सभी के लिए सूती वस्त्र खरीद लिए गए हैं। है ना? तो इस प्रकार से आप प्रश्न 8 के उत्तर में लिखेंगे दोस्तों। अब हम आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 9वां। और 9वें प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा है कि बच्चे अधिक से अधिक दायित्वों का निर्वहन करना कैसे सीखते हैं। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि परिवार और समुदाय के सहयोग से बच्चे दायित्वों का निर्वहन करना सीखते हैं। परिवार में बुजुर्गों की सेवा, छोटे भाई बहन की देखभाल और घर के कार्यों में सहभागिता से ही वे जिम्मेदारी को समझते हैं। है ना? तो ऐसा हम प्रश्न 9 में लिख सकते हैं। अब 10वां प्रश्न है, तेजनिंग और शालिनी के परिवार में क्या समानताएं हैं। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि दोनों का परिवार एक संयुक्त परिवार है। दोनों परिवार बच्चों की देखभाल करते हैं। दोनों में सभी सदस्य मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। है ना? तो इस प्रकार हम प्रश्न 10 में लिखेंगे। तो ऐसे आपको प्रश्न 9 और 10 को कंप्लीट करना है। अब है बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें थोड़े बड़े उत्तर लिखना है। और जिसमें प्रश्न पहला आपसे पूछा है कि अपने परिवार के अलावा उन सभी लोगों की सूची बनाना है जो अपने कार्यों के माध्यम से किसी न किसी रूप में आपको सहायता प्रदान करते हैं। तो जैसे इसमें हम लिखेंगे कि शिक्षक, डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड, दुकानदार, सब्जी वाले, दूध वाले, कुरियर डिलीवरी बॉय, पोस्टमैन, पुलिस, फायर ब्रिगेड आदि। ये सभी किसी न किसी रूप में हमें सहायता प्रदान करते हैं। है ना? तो इस प्रकार से हम प्रश्न 1 में लिखेंगे। इसमें दूसरा प्रश्न आपके लिए यहाँ पूछा है कि कुछ ऐसी परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जहाँ आपने देखा और अनुभव किया है कि समुदाय के सहयोग से लाभ होता है। इसके बारे में लिखिए और चित्र बनाने का प्रयास कीजिए। तो इसमें हम लिखेंगे कि हमारे कस्बे में पार्क को हरा भरा बनाने के लिए सभी लोग मिलकर वृक्षारोपण अभियान में शामिल हुए। सभी ने मिलकर पौधे लगाए, उनकी देखभाल की और पानी दिया। यह सब केवल सामूहिक प्रयासों से ही संभव हो पाया। है ना? तो ऐसे आपको लिखना है प्रश्न 2 में। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। इसको ये वंशावली का चित्र बनाना है आपको। तो इसको कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए ये अपने परिवार के पीढ़ियों की जानकारी है, वंशावली है। तो इस प्रकार से आप वहाँ बना सकते हैं। है ना? परिवार में 3 पीढ़ियों का चित्र है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे? तो परिवार की 3 पीढ़ियों का चित्र, तो यहाँ पर आपको अपने मम्मी पापा से पूछकर इसे लिखना पड़ेगा। है ना? जैसे ही मैंने यहाँ पर परदादा लिखा है तो आप यहाँ परदादा लिखेंगे और उनका नाम लिखेंगे। जैसे ये रमेश चंद्र लिखा है तो उनका यहाँ नाम लिख देना। फिर आपकी जो परदादी होंगी उनका नाम यहाँ लिख देना ऐसे। है ना? फिर एक तीर का निशान बनाना, फिर दादाजी का नाम, फिर दादी का नाम, फिर दादा दादी से कौन है, फिर आपके पिताजी आए। है ना? फिर चाचा आए और बुआ भी आई होंगी। है ना? फिर माता जी आपकी मम्मी इधर। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर एक परिवार की वंशावली बनाएंगे प्रश्न नंबर 3 में और ऐसे उसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो ऐसे आपको बनाना है, तो यहाँ पर ध्यान से आप इस प्रकार से बनाएंगे, पेंसिल से बनाना ताकि गलती ना हो। है ना? तो इस प्रकार आप ऐसे कंप्लीट करेंगे, अच्छे से इसे देख लीजिए। ऐसे आपको प्रश्न नंबर 3 में कंप्लीट करना है। चलो अब आगे देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें और दी गई है। तो यहाँ पर बच्चों अब प्रश्न नंबर 4 दिया है और इसमें लिखा है कि संयुक्त परिवार के लाभ और हानियों का उल्लेख करते हुए कोई एक कहानी लिखना है। तो इसमें एक कहानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि रवि एक बड़े संयुक्त परिवार में रहता था। घर में दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन के साथ रहते थे। हर त्यौहार मिलकर मनाया जाता और हर मुश्किल में सब साथ खड़े रहते। संयुक्त परिवार में प्यार, सहयोग और संस्कार मिलते हैं। रवि ने समझा कि संयुक्त परिवार में रहना एक सुखद अनुभव है। इस प्रकार प्रश्न 4 में लिखेंगे हम। अब 5वां प्रश्न यहाँ पर पूछा है कि तेजनिंग के दादाजी सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता से भाग लेते हैं। कैसे? पाठ के आधार पर उदाहरण दीजिए। तो इसमें लिखेंगे कि तेजनिंग के दादाजी तेजनिंग की पढ़ाई में मदद करते हैं और उसे बस स्टॉप तक छोड़ने जाते हैं। वे कॉलोनी के सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। वे हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहते हैं और एक बार जब तेजनिंग के क्षेत्र की बिजली चली गई थी
तब दादाजी ने पास के कार्यालय में जाकर शिकायत दर्ज भी कराई थी। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 5 के उत्तर में लिखेंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक को कंप्लीट करना है। तो ये आपका अध्याय 9 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम अध्याय 10 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।